इंग्लिश के प्रोजेक्ट का भी चलाएंगे, इसके बाद चलाएंगे। आदरणीय श्री पंकज जी पवार विशेष अतिथि के रूप में हम सबके बीच हमारे सचिव महोदय के विशेष आग्रह पर पधारे शिक्षाविद सम्मानित बालाराम जी प्रधान, साथ ही मंच पर मालवा के नंदी शिक्षा प्रमुख जिन्होंने आचार्य प्रधानाचार्य जिस विद्यालय में हमारे बैठे हैं यहाँ पर भी कार्य किया, वैसे सबके परिचित हैं आदरणीय श्री पंकज जी पवार, साथ में थोड़ा सा बोला है वही क्योंकि पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, पथ में अगर कांटे ना होते तो जीवन का इतिहास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती यदि मानव का इतिहास ना होता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन अपने सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में पिछले कई साल बिताए हैं, डियर सीनियर, विदा होकर आज आप यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है हमारी यही कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। नया रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं। ऐसे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पढ़ी हूँ, फर्स्ट में तो हम अपने माता पिता को ही गुरु मानते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जीवन की सही राह पर चलना, हमारे विद्यालय में हमें जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो हमारे गुरु हैं। सबसे अच्छा यहाँ का अनुशासन लगता है। बचपन से ही मुझे यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जो अनुशासन मुझे सीखने को मिला है ये मैं आगे जाकर नहीं भूलूंगी। यहाँ की जो नैतिकता और यहाँ के जो मूल्य है वो यहाँ से जाने के बाद भी बरकरार रखूंगी। थैंक यू। ऐसी संस्था है जहाँ संस्कार दिए जाते हैं, जो संस्कार हमें आज समस्त अतिथियों एवं मेरे आचार्य दीदियों को धन्यवाद कहना है। जो शिक्षा और संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं उसके लिए बहुत। 10वीं पास था और पूरा यूरोप उससे हिलता था। स्वामी विवेकानंद आपकी उम्र के थे और पूरा शिकागो के माध्यम से आज से इतने साल पहले पूरे विश्व को हिला दिया। और आपसे मैंने हाथ खड़ा करने का कहा तो आप हाथ खड़ा करने। क्लास 12 भैया बहन, आज से 12 साल पहले ज्ञानार्थ आपका प्रवेश हुआ। अगर किसी का सूची में बोलने में छूट गया हो तो अपने विवेक से आ जाना, विवेक वाले बच्चे। भैया देवेंद्र, भैया गोविंद सिंह। सुना है, जाना है, समझा है और अपने आप को आगे बढ़ाया है और अपने मौलिक अंदाज में आदरणीय परमार जी ने जो आप सब लोगों से बातचीत की है और जो आप लोगों की क्लास ली है
वास्तव में उसमें सारी बातें आ गई और शायद उसमें से जो छूट रही थी वो सब सारी बातें मंचा सिंह में जितने भी अपने समिति के पदाधिकारी उन्होंने भी सागर में से मोतियों की तरह शब्द चुनकर और आप सब लोगों के सामने वो बातें रखी। इसलिए मैं कोई बहुत अच्छा भाषण देने वाला वक्ता नहीं हूँ और सरस्वती शिशु मंदिर जैसी संस्था में हम सभी ने अपना अपना आधार तैयार किया है। हमने खूब मस्तियां भी की हैं, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले विलय बेलों की मस्तियां उसी प्रकार से रहती थी, शरारत उसी प्रकार से रहती है जैसे भगवान श्री कृष्ण की शिशु अवस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था में वो विध्वंसक नहीं होती थी उनकी मस्ती, रचनात्मक कार्य उसमें छुपे रहते थे, प्रेरणा उसमें छुपी रहती थी। इसलिए खेल खेल में मस्ती के साथ जो खेल खेलते थे समाज में संदेश जाता था, समाज में एक अच्छी व्यवस्था का पालन होने लगता था। वो भगवान कृष्ण ने शिशु अवस्था में और बाल अवस्था में पूरे समाज को दिया है और उनकी अटखेलियां, उनकी शरारतें हम जब याद करते हैं तो उससे सीख भी लेते हैं कि देखो जीवन में जितनी मस्तियां की, चाहे वो गोपियों के मटकी फोड़ने वाली हो या घर में घुसकर किसी सामान को चुरा लेने वाली चीजें हो या फिर खेल खेल में किसी राक्षस का, किसी आसुरी शक्ति का संगठित होकर उसका विनाश करना और समाज के व्यक्तियों की उनसे रक्षा करना, ये सब सारी चीजें भी उसमें। तो वैसी ही मस्तियां हमारी रही, हम कभी भी विध्वंसक हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो प्रार्थना का वर्णन श्री बालाराम जी ने किया है उस प्रार्थना को दोहरा दोहरा के हमारा मन मस्तिष्क ऐसा तैयार हो गया है कि हम समाज जीवन में जो भी व्यवहार करेंगे वो समाज के निर्माण में, समाज में अच्छी व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से और सुचिता बनाने की दृष्टि से वो परिणामकारी है और वही हमने सीखा है। इसलिए डॉक्टर साहब ने बार बार कहा है कि सीता, सावित्री, दुर्गा माँ फिर घर घर बढ़ते। तो ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए उन्होंने ध्यान रखना शुरू किया। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, ये क्यों बोल रहे हैं कि इनके जीवन के जितने भी अच्छे प्रसंग है वो हमारे जीवन में उत्पन्न